वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 12 अक्टूबर 2020 और 12 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में युवाओं और वापस लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है। इसमें 25 किलोवाट क्षमता के ही सोलर प्लांट अनुमानित किए जाएंगे। अब बात आती है उत्तराखंड की। तो ये मैप में देखिए आप, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च भी उत्तराखंड में किया गया। कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए दृष्टि पोर्टल लॉन्च भी उत्तराखंड में किया गया और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में स्थित है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में स्थित है, जो भारत का सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान बना था। तेंदुआ संरक्षण केंद्र हॉलैंड की सहायता से उत्तराखंड में ही बनाया गया। 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप भी उत्तराखंड में लॉन्च की गई। देश के सबसे लंबे सस्पेंस ब्रिज का निर्माण भी उत्तराखंड में किया गया। यह ब्रिज टिहरी झील पर स्थित है और इसकी लंबाई है 725 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में हाल ही में वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में वन और वन्य जीव को बचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? पीयूष गोयल, अमित शाह, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीयूष गोयल को। ये हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल। रामविलास पासवान केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब ये अतिरिक्त कार्यभार पीयूष गोयल संभालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साझेदारी की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली राज्य सरकार ने हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साझेदारी की है। बात आती है दिल्ली की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और स्वयं की विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? पुडुचेरी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, जम्मू एवं कश्मीर। और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं। चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप और लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस सेंट्रल एशियाई देश ने सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच आपातकाल की घोषणा की है? तो किस एशियाई देश ने की है? अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किर्गिस्तान में हाल ही में 21 अक्टूबर तक किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन कहाँ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? कोच्चि के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोच्चि के अंदर में हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ सागर कवच नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है। यह संयुक्त अभ्यास कोच्चि केंद्र की निगरानी में किया गया है। सागर कवच तटीय सुरक्षा तंत्र की क्षमता परखने और मानक संचालन प्रक्रियाओं का जायजा लेने के लिए उद्देश्य से किया जाने वाला यह अर्धवार्षिक अभ्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही में किसने एनसीईआरटी की पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलने की घोषणा की है? तो किसने की है? थावरचंद गहलोत, राजनाथ सिंह, गोविंद सिंह डोटासरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थावरचंद गहलोत ने। ये हैं थावरचंद गहलोत। भारतीय सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण केंद्र और एनसीईआरटी के बीच सांकेतिक भाषा के लिए एक मेमोरेंडम साइन किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से इसके जरिए बोलने या सुनने में कठिनाइयों वाले बच्चों को आसानी से शैक्षणिक सामग्री मिलेगी। इस फैसले का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह ऐतिहासिक निर्णय है और अलग अलग लोगों को सख्त बनाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जगन्नाथ विद्या कानुका योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य में की गई है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश में हाल ही में जगन्नाथ विद्या कानुका योजना शुरू की गई है। अब बात आती है आंध्र प्रदेश की, तो ये मैप में देखिए आप आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने से संबंधित इसमें विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ किए हैं? रूस, चीन, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रूस के साथ। रूस ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच भारत को अपने 18 टन स्प्रिट SDM-1 हल्के टैंकों की पेशकश की है, जिसका वजन 18 टन है, जो हल्के टैंक पहाड़ी इलाके में अधिक गतिशील माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो ये मैप में देखिए आप उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। गो अधिनियम में संशोधन भी उत्तर प्रदेश में किया गया। क्षत्रिय योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई। प्रसिद्ध नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च की गई और आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। टीम 11 योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई और मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश में की गई। नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश में ही की गई। यूराइजल पोर्टल की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई। अब यूराइजल पोर्टल होता क्या है? विद्यार्थियों को स्वरोजगार प्राप्त करवाने के लिए यूराइजल पोर्ट की शुरुआत की गई है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो किसे मिला है? लुइस ग्लुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बात आती है आज के क्वेश्चन की, हाल ही में भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया है? तो कहाँ पर किया है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।